अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले जैसे रोज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, और प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन। हम अब जा रहे हैं स्टोरी की जानिब। तो हमने लास्ट टाइम ज़िक्र किया था कि इरफ़ा की बात पक्की हो जाती है, और इरफ़ा बेचारी को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ उसके साथ अचानक क्या हो गया है। खैर, अभी तक सब नॉर्मल चल रहा होता है। उसकी बुआ घर चली जाती है। इरफ़ा जब रात का खाना खा रही होती है तो वो अपने अम्मी से पूछती है कि अम्मी, ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई। तो उसकी अम्मी कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि बेटा ये सब कुछ ऐसे होगा, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला, और तुम्हें तो पता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आ रही थी लाइफ में। तो इरफ़ा बोलती है अम्मी, मतलब आप फिर मुझे कब बताने वाली थी इन सारी चीज़ों के बारे में। आपने मुझे बताया भी नहीं, सीधा मुझे बुलाया और बुआ जी ने कंगन पहना दिए। किसी ने मुझसे पूछना तक प्रेफर नहीं किया कि मैं शादी करने में इंटरेस्टेड हूँ भी उससे या नहीं। ये तो गलत बात है ना। तो इरफ़ा की अम्मी कहती है कि बेटा, जहाँ तक तुझे वो पसंद है या नहीं है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये बात तो तय तुम्हारे दादा करके गए थे, तो ऐसा तो नहीं करते ना, मरने वाले की तो आखिरी विश पूरी की जाती है। तो उसकी अम्मी ना उसे इमोशनल अत्याचार करना शुरू कर देता है लाइक दैट। तो इरफ़ा थोड़ा बहुत खाना खाती है, उसके बाद उसका मूड ऑफ होता है, फिर चली जाती है नींद सोने। अगला दिन आता है, इरफ़ा नींद से उठती है 7 बजे। सही है, जब वो लेट नींद से उठती है उसकी अम्मी उसे डांट रही होती है कि बेटा तुम इतना लेट नींद से उठी हो, कब खाओगी, कब तैयार होगी, कब ऑफिस के लिए जाओगी। तो उसकी फ्रेंड है ना, कॉल्स पे कॉल किए जा रही होती है कि, तो इरफ़ा ना कॉल उसकी पिक नहीं करती है। वो कहती है मैं रेडी होके फिर आके उसकी कॉल पिक करती हूँ। लेकिन इरफ़ा जब अब फ्रेश होके आती है खाना खाने के लिए, तब तक उसकी फ्रेंड पहुँच जाती है, और वो बोल रही होती है आंटी इरफ़ा कहाँ है। तो उसकी अम्मी बोल रही होती है बेटा उसने बड़ा देर लगा दी है नहाते वक्त ही, अभी वो रूम में गई है, खाना खाएगी, उसके बाद तैयार होगी, उसके बाद जाएगी। तो उसकी फ्रेंड आती है और वो उसको देखती है कि उसका मूड ऑफ है। इरफ़ा की फ्रेंड उससे पूछती है, देखो इरफ़ा ऐसा क्या हो गया रात के इस पैर में, मतलब कि ऐसा क्या हो गया रात बीच में, मतलब तुम्हारा मूड इतना अच्छा था, तुम इतना अच्छा साउंड कर रही थी, अब तुम्हारा मुँह उतरा हुआ है, ये सब कैसे हुआ। तो अपनी फ्रेंड से ये बोल रही होती है ना, कल ना शाम को ना बुआ आई थी। तो वो कहती है अच्छा ये तो अच्छी बात है, अगर बुआ तुम्हारी आई थी और वो मेरी तबीयत पूछ रही थी। वो कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, बीमार लोगों से आयात तो करनी चाहिए ना, उनकी तबीयत तो पूछनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है। तो तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है। मूड ऑफ मेरा इस बात की वजह से नहीं है। अच्छा, तो फिर कौन सी बात की वजह से तेरा मूड ऑफ है, कम से कम ये तो बता दे। वो एक्चुअली नया बुआ ने मुझे कंगन दिए। तो वो कहती है अच्छा बुआ ने तुझे कंगन दिए हैं, यकीनन आर्टिफिशियल होंगे। तो वो कहती है मेरी पूरी बात सुन ले फ़रा, तेरा मसला ये है कि तू पूरी बात सुनती नहीं और तू अपनी बोलना शुरू कर देती है। वो कहती है इरफ़ा जब तक तू धीमे धीमे बोलती है ना, तब तक तो पूरा दिन यहाँ पे गुजर जाना है, तुझे जो भी बोलना है जल्दी जल्दी बोल। तो इरफ़ा कहती है कि ना कल ना मेरी बात पक्की हो गई थी, और अम्मी कह रही थी ये रिश्ता ना दादाजी ने पहले ही तय किया हुआ था। तो अभी कल बुआ आई थी, वो मुझे ख़ानदानी कंगन पहना के चली गई हैं, और जिस दिन उसकी बेटी की शादी होगी उसी दिन मेरी नौमान से इंगेजमेंट नॉर्मली फिक्स हो जाएगी, मतलब इंगेजमेंट हो जाएगी प्रॉपरली। तो वो कहती है व्हाट, तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तू नौमान को लाइक करती है। वो कहती है शट अप यार, मैं नौमान को लाइक नहीं करती हूँ। तो अच्छा शादी तो कर रही है, बड़े गिफ्ट तो उससे तुमने लिए, मॉल में उस दिन तूने उससे जोड़ा भी तो लिया था। उसने कहा यार मैं उसके बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ, पता नहीं क्यों सबको ऐसा लगता है कि अगर हम और नौमान थोड़ा बहुत बात करते हैं तो मतलब हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप है या कुछ है। क्योंकि इन घर वालों को इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि इन लोगों ने हमारी बात बचपन में ही तय कर दी थी, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी मैं क्या सोचती हूँ। सब बोलते हैं कि शादी के बाद वैसे ही वो इंसान मुझे पसंद आ जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं सोचना चाहता कि यार मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहती। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मतलब ये तो बड़ी मसले की बात हो गई यार, तुम्हारी शादी जिससे होने वाली है तुम्हें उससे शादी करनी नहीं है, तो बताओ फिर किसे पसंद करती हो। तो वो बोलती है यार मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ। तो वो कहती है अच्छा ऐसा तो चल नहीं सकता, तुम्हारे फैमिली वाले तो फिर शादी करवा देंगे तुम्हारी नौमान से, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगी। वो फिर कह रही होती है कुछ ऐसा हो जाए कि शादी के दिन ना दूल्हा गायब हो जाए। वो कह रही है ये तेरे ख्वाबों में ही हो सकता है, हकीकत में तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी इंसान जो बोलता है वो उसके साथ रियलिटी में हो जाता है। खैर वो तो बात की बात है। अब ये बातें ही कर रही होती है और इरफ़ा की अम्मी आके उसे डांट दिए, बेटा 8:15 बज गए, अभी तो तुम बातें ही किए जा रही हो और खाने को तो तुमने हाथ नहीं लगाया। तो वह
बस चाय की एक सिप पीती है और कहती है अम्मी मैंने पूरा नाश्ता कर लिया, आप खाना ले जाएं, हम तैयार हैं और अब हम ऑफ़िस जा रहे हैं। तो इरफा हमेशा की तरह नाश्ता ठीक से नहीं करती और वो अपनी फ्रेंड के साथ बातें करते करते ऑफ़िस पहुंच जाती है और ऑफ़िस जाती है तो एज़ यूजुअली बॉस का वर्क करना शुरू कर देती है। और बॉस भी ये नोटिस करते हैं कि इरफा चुप चुप सी होती है, कोई बात वगैरह भी नहीं कर रही होती है, फ़ाइलें लाती हैं एज़ यूजुअली और बॉस को कॉफ़ी बना कर देती हैं और नॉर्मली जाके अपना काम करना स्टार्ट कर देती हैं और बॉस को कहती हैं कि आज ना हम आपके कैबिन में काम नहीं कर सकते, तो हम बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इट्स कम्प्लीटली ओके, लेकिन आप बता सकती हैं मिस इरफा कि आज आप थोड़ा अजीब साउंड कर रही हैं। तो वह कुछ बोलती नहीं है, बस बॉस को ऐसे देख कर घूरे जाती है, फिर वो चली जाती है। इरफा सारा काम ऑफिस का नॉर्मल तरीके से करती है और फिर उसे दिन भर नुमान की कॉल आ रही होती है और इरफा को इससे कोई बात नहीं करनी होती क्योंकि इरफा पहले से ही तब्बी हुई होती है। उसको ना ऐसा लग रहा होता है कि यार किसी फैमिली मेम्बर को ना उसकी पड़ी नहीं है, मतलब वो सिर्फ जिस इंसान को लाइक ही नहीं करती है, जिस इंसान के साथ उसने ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं है, पूरी फैमिली तो ली हुई है कि तुमने इससे ही शादी करनी है। तो वो अपनी फ्रेंड से भी ये प्रॉब्लम डिस्कस करती है, उसकी फ्रेंड करती है मरता क्या ना करता, अब तो तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी और वरना तुम्हें फैमिली वाले बातें सुनाएंगे, तो अब तुम क्या ही कर सकती हो इरफा। तो इरफा बेचारी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, ऐसे पैन उठाई हुई थी, फाइल्स उसने खोली हुई होती है लेकिन वो काम वगैरह नहीं कर रही होती है। लेकिन जब बॉस बाहर आते हैं अपने कैबिन से ये चेक करने के कोई काम कर रहा है या फिर कोई काम नहीं कर रहा, तो वो आज चलते हैं देखते हैं सब काम कर रहे होते हैं अपना। और वो जब इरफा को देखते हैं ना तो इरफा का फ़ोन बज रहा होता है और वो बस पेन पकड़े हुए होती है लेकिन लिख कुछ नहीं रही होती है। और बॉस कहते हैं हेलो मिस इरफा, वो ऐसे चुटकी बजा के उसे बोलते हैं हेलो मिस इरफा, कौन सी दुनिया में है। ऑफिस आकर भी अगर ख्यालों की दुनिया में ही आपने रहना है तो एक काम करें, 1-2 दिन की छुट्टी लें, रेस्ट करें, ठीक हो जाए फिर आए ऑफिस में काम करने के लिए। तो वो कहती नहीं बॉस मैं काम ही कर रही थी। तो वो जो फाइल चेक करके देखते ना, देखे मिस इरफा पिछले 1.5-2.5 घंटे से आप इसी फाइल में लगी हुई है लेकिन अभी तक आपने एक वर्ड तक इस पर नहीं लिखा और आप हमें कह रही हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा कि ये मतलब बॉस ऐसा इतना रूडली बिहेव नहीं करते लेकिन इस तरह से बिहेव कर रहे होते कि जैसे बॉस ना उससे परेशान हो गए होते हैं कि मतलब यार बता भी नहीं रही बात क्या है, काम कर भी नहीं रही है लेकिन बोल रही है बॉस मैं तो काम कर रही हूँ। तो बॉस में काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मतलब आपने काम करना है तो मैं सच करें ठीक से, अगर अच्छी काम नहीं करना तो नहीं करें, फिर आप घर चली जाएँ, छुट्टी कर लें आप, फिर आपको उस ऑफिस में आने की ज़रूरत ही क्या है जब आप ठीक से काम भी नहीं कर सकती हैं। तो इरफा कहती है नहीं सर मैं काम नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ी सी टेंशन है। तो बॉस कहते हैं कि देखिए टेंशन सबको होती है, सारे स्टाफ को कोई ना कोई टेंशन होगी लेकिन सब अपनी टेंशन घर छोड़कर काम पे फोकस करने आए हुए होते हैं यहाँ पे। आप काम पे आकर भी घर की टेंशन अगर ले के आते हो ना तो फिर वो ऑफिस वालों का मसला नहीं है। आपने 1 घंटा मैं आपको दे दूँ, 1 घंटे के अंदर ये सारी फाइल्स मुझे कंप्लीट चाहिए। अगरचे ऐसा नहीं होता तो फिर मिस इरफा फिर आप खुद सोच लें कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं। तो इरफा फिर फ़ोन ऑफ़ कर देती है और फिर वो लिखना स्टार्ट कर देती है। लेकिन फिर ब्रेक टाइम आ जाता है और वो वैसे ही चुप वहाँ पे बैठी रहती है। उसकी फ्रेंड कहती है आओ कुछ खाना तो खा लो, और फिर उसकी फ्रेंड बोली होती है देखो बॉस आया था तुमसे बात कर रहा था, थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा था जैसे गुस्सा टाइप। तो कहती है हाँ यार बॉस को तो 24 घंटे मुझ पर ही गुस्सा होता है ये वो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है यार ऐसा क्या हो गया था जो बॉस तुम्हें बातें सुना रहे थे। वो कह रही थी हाँ फाइल मैंने उठा के तो रखी थी पर उसमें मैं कोई काम वगैरह कर ही नहीं रही थी। तो वो बोलती है यार तुम क्यों कोई काम नहीं कर रही थी, देखो यार कितने मसले हैं मेरी ज़िंदगी में, एक मसला ख़त्म नहीं होता दूसरा मसला शुरू हो जाता है। पहले बॉस एक मसला बने हुए थे, अब मेरी ज़िंदगी में मेरे बुआ का बेटा मेरे लिए एक मसला बना हुआ है। क्या सोचा था जॉब 1 साल तक मैं कम्प्लीटली आराम से करूँगी, फिर मैंने सोचा था बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची थी लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा जैसे मैंने सोचा था, ना आइडियल जॉब मिली ना आइडियल वर्क मिला, अब तो आइडियल लाइफ पार्टनर भी नहीं मिलता। तो उसकी फ्रेंड कहती अच्छा तुम्हारी लाइफ में भी कोई आइडियल था। वो कहती है हाँ था लेकिन ये बुआ का बेटा कम से कम नहीं था। तो वो इतना बेचारी फ्रस्ट्रेट कोई होती है ना, वो कहती है यार सारी बातें तू छोड़, पहले खाना खा फिर आराम से काम करना, फिर घर तुम्हारे घर में चलती हूँ तुम्हारे साथ, फिर जो भी बात है तुझे मुझे सुनानी ना तो बाद में मुझे सुना देना। लेकिन इरफा कह रही होती है ना तो मुझे कोई भूख लगी है मैं खाना खाऊंगी, ना तो काम करने में मेरा दिल लग रहा है मैं क्या करूँ। उसकी फ्रेंड कहती है यार कुछ थोड़ा सा तो खा ले, घर भी तूने कोई खाना नहीं खाया नाश्ता नहीं किया, ऐसे तो खाना नहीं खाएगी तो तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो कहती है कुछ नहीं होता मुझे, मर थोड़ी ना जाऊँगी, कुछ नहीं होता। तो
इरफा काम वगैरह कर रही होती है, उसकी फ्रेंड उसे बहुत मनाती है कि कुछ तो खा लो, वो कुछ भी नहीं खाती है। वो अपना सारा काम कंप्लीट करके बॉस के ऑफिस में जब फाइल्स देनी जाती है तो उसे चक्कर आ रहे होते हैं। तो बॉस कहते हैं मिस इरफा आज भी क्या बेहोश होने का इरादा है? तो इरफा कहती है नहीं सर, बस थोड़े से मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो जब उसकी फ्रेंड भी आ रही होती है ना बॉस के कैबिन में, तो वो बॉस को कहती है सर ये झूठ बोल रही है, इसने सारा दिन कुछ नहीं खाया, घर पर भी कुछ नहीं खाया, यहाँ पर भी कुछ नहीं खाया, पता नहीं इसे क्या हो गया। तो इरफा की फ्रेंड बॉस को बोल रही होती है देखें ये ना झूठ बोल रही है, ना इसने घर पे कुछ खाना खाया है ना यहाँ पे खाना खाया। तो उसके बॉस कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें जल्लाद लगता हूँ, मतलब खाने के लिए भी छुट्टी नहीं देता ये वो। तो वो कहती है नहीं बस मुझे सर भूख नहीं लगी हुई थी। वो कहती है हाँ तुम्हें तो कभी भूख लगती ही नहीं है, बस ऐसे गिरती पड़ती रहती और कोई बात नहीं होती है। तो छुट्टी का टाइम हो रहा होता है, इरफा जब फाइलें देने जाती है तो अपना पर्स भी वहीं रख देती है। और फिर जब उसकी फ्रेंड बोलती है चलो अब हम घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो इरफा अपना पर्स भूल जाती है। जब वो ऑफिस से थोड़ा बाहर जाती हैं तो इरफा को साउंड होता है कि मतलब उसका पर्स नहीं है उसके पास। तो वो बेचारी वापस दौड़ दौड़ के उसके अपनी फ्रेंड को बोलती है तुम ना जाओ मेरा पर्स ले आओ। तो इरफा की जो फ्रेंड होती है ना वो अपनी फ्रेंड को बोलती है इरफा को एक काम करो अपना पर्स ना खुद ले आओ। वो कहती है बॉस ऑफिस में मैं अकेली कैसे जाऊँ? वो कहती है देखो ज़िंदगी में बहुत सारे काम अकेले करने पड़ते हैं इंसान को, जैसे कि अगर तुमने कोई काम करना है तो तुमने खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम मार्केट भी जाती हो कोई चीज़ ख़रीदने तो तुम अकेली ही जाती थी सब्जियां ख़रीदने। इरफा तुम भूल नहीं जाओ, तुम इतनी डरपोक इंसान नहीं हो। तो अपनी फ्रेंड के कहने पर ना डरते डरते वो बेचारी जाती है अपना बैग लेने, और फिर इरफा दौड़ती दौड़ती बेचारी बॉस के कैबिन में पहुंचती है और वो पूछते हैं मिस इरफा आप कुछ भूल गई थी क्या? वो कहती हाँ सर मैं अपना ना पर्स भूल गई थी पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा कहीं वो ये तो नहीं है? हाँ सर यही मेरा पर्स है। अच्छा मिस इरफा अच्छा लीजिए आप अपना पर्स लेके जाएं, क्या आप हमें इन्वाइट नहीं करेंगी इवेंट पे? तो वो कार्ड निकाल के बोलते हैं इस पर्स में कार्ड था मिस इरफा, क्या आप हमें इनवाइट करने की कार्ड देने आई थी या फिर ऐसे ही लेके आई थी किसी और स्टाफ के मेंबर को देने के लिए? हाँ बताएं। तो इरफा बॉस को बोलती है हाँ ये मुझे कार्ड आपको ही देना था। मिस इरफा कब देते हैं फिर आप? अभी तो आप घर जा रही थी, इससे पहले भी आपने हमें कार्ड नहीं दिया। सर ना वो मैं टेंशन में भूल गई। मिस इरफा आप टेंशन में बहुत ज़्यादा रहती हैं, टेंशन ना कम लिया करें, बादाम खाया करें ताकि आपकी याददाश्त ठीक हो। आप मुझे कार्ड देने आई थी इन्विटेशन के लिए, आप वो भी भूल गई। सर ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं टेंशन में थी, अब मुझे जल्दी घर जाना है तो मैं जा रही हूँ, ये कार्ड आप रख लें। तो इरफा आप जा रही होती है अपनी फ्रेंड के पास और वो दोनों ही गाड़ी तक पहुंच गई होती है। अब देखना ये होता है कि आगे स्टोरी में क्या होता है।